अपने जमीन जायदाद के कागजों से अब छुटकारा मिलेगा। बिहार सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। जी हां, लैंड कन्वर्जन एक पोर्टल की लॉन्चिंग हुई है, जिसकी आज लॉन्चिंग जो है बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता ने की है। देखिए तस्वीरें किस तरीके से उन्होंने पोर्टल की लॉन्चिंग की है, इस पर पूरी जानकारी होगी। और अब जो है जानकारी लेने के बाद जो है अब किसी तरह के लोगों को दिक्कत नहीं होगी। इस फैसले से लोग अब जब उद्योग लगाने के लिए ज़मीन खरीदेंगे तो उस पोर्टल पर पूरी जानकारी होगी और 10% तक के लिए 10% राहत भरी आपको मिलेगी इस पोर्टल को खरीदने में। तो ऐसे में इस पोर्टल से लोगों को काफ़ी फायदा होने वाला है। क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं, वही विशेष राज्य के दर्जे पर भी आलोक मेहता ने सीधे तौर पर कहा कि गेंद अब केंद्र सरकार के फैसले में है, पाले में है, अब उन्हें फैसला लेना है। राज्य सरकार ने इस फैसले पर मोहर लगा दी है विशेष राज्य के दर्जे पर। इससे कैबिनेट से भी पारित हो गया है, लेकिन अब फैसला केंद्र सरकार को लेना है। क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं आलोक मेहता, पहले वो आप जरा गौर से सुनिए। कृषि भूमि गैर कृषि परियोजनों के लिए संपरिवर्तन अधिनियम 2010 के अंतर्गत लैंड कन्वर्जन पोर्टल को आज लॉन्च करते हुए हमें बहुत खुशी हो रही है। और इस पोर्टल के लॉन्च करने का उद्देश्य है कि कोई भी बिहार में जो औद्योगिकरण की तरफ बिहार बढ़ रहा है, तो गैर कृषि कार्यों के लिए ज़मीन के संपरिवर्तन की जो आवश्यकता होती है, उसमें काफ़ी समय लगता था और विभिन्न कार्यालयों में जाकर समय जाया करना पड़ता था। इस अब जनता की इस कठिनाई को देखकर सरकार ने यह फैसला किया कि पोर्टल डेवलप किया जाए, जिसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन जाएगा और ऑनलाइन ही संपरिवर्तन होगा और उसका ऑनलाइन उसका जो सर्टिफिकेट होगा संपरिवर्तन का, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसका फ़ी जो है, जो सरकारी मूल्य है ज़मीन का, उसका मात्र 10% संपरिवर्तन शुल्क रखा गया है और उसको भी ऑनलाइन ही यूपीआई के माध्यम से, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से, डेबिट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से हम उसको पे कर सकते हैं। तो यह राजस्व विभाग के द्वारा पिछले दिनों जिस तरह की सुविधाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराया जा रहा है, उसी कड़ी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके पहले आपने देखा होगा कि राजस्व विभाग ने कार्यों को पारदर्शी बनाने एवं जिम्मेवार बनाने के लिए कई स्टेप्स उठाए। जैसे ऑनलाइन दाखिल खारिज में ऑनलाइन ऑब्जेक्शन किया जा सकता है, जो पहले नहीं था। बीएलडीआर एक्ट जो है, डीसीएलआर के यहाँ बीएलडीआर एक्ट के अंदर केस को ऑनलाइन फाइल किया जा सकता है। एडीएम के यहाँ जो केस किए जाते हैं, जो पुनरीक्षणवाद का जो केसेस है, वो भी ऑनलाइन फाइल किया जा सकता है। इससे समय की भी बचत है और जो अनावश्यक भागदौड़ की स्थिति बनती थी, उसमें भी कमी आएगी। और उसके साथ साथ आप ऑब्जेक्शन भी इसमें फाइल कर सकते हैं, वो ऑनलाइन, वो भी पहले नहीं था। अब यदि एक उदाहरण मैं बता रहा हूँ, अभी हाल में हमने एक ऐप लॉन्च किया था। उसके तहत यदि कोई व्यक्ति की ज़मीन को छेड़छाड़ किया जा रहा है, किसी गलत व्यक्ति ने उसकी रजिस्ट्री कर दी और उसका म्यूटेशन किया जा रहा है, तो वैसी स्थिति में ज़मीन मालिक के मोबाइल पर अलर्ट मैसेज आएगा और देश के दुनिया के किसी कोने में बैठा हुआ हो, उसको अलर्ट मैसेज जाएगा और ऑनलाइन ऑब्जेक्शन वहीं से फाइल कर सकते हैं। तो जो गलत व्यक्ति म्यूटेशन करा रहा होगा, वो म्यूटेशन रुक जाएगा और दोनों पक्ष की सुनवाई के बाद ही वह म्यूटेशन फिर फाइनल होगा। तो ये आम जनता में जो लैंड डिस्प्यूट्स के केसेस देखे जा रहे हैं, आम जनता में जो लैंड डिस्प्यूट्स के केसेस देखे जा रहे हैं, उन केसेस की संख्या कम हो, नहीं मिनिमाइज करने की कोशिश हो रही है। उसी के तहत ये जो
ये अलर्ट मैसेज वाला सिस्टम डेवलप किया गया है। और इस तरह पिछले दिनों कोई भी किसान राजस्व अभिलेखों का डिजिटाइजेशन बहुत तेजी से हो रहा है। लगभग 15 करोड़ डॉक्यूमेंट्स हैं जिनका डिजिटाइजेशन होना था। लगभग 10 करोड़ डॉक्यूमेंट्स का डिजिटाइजेशन पूरा हो चुका है और वह पोर्टल पर उपलब्ध है। डिजिटली साइंड पेपर, अपने डॉक्यूमेंट का जो पहले नकल मंगवाते थे वो डिजिटली साइंड पेपर आपको उपलब्ध है और A4 साइज के पेपर में मात्र 10 रुपये के शुल्क पर वह उपलब्ध है और ऑनलाइन भुगतान डिजिटली करने के बाद उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आपने सुना सीधे शब्दों में बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता ने सीधे शब्दों में कहा कि इस पोर्टल से जो लैंड कन्वर्जन है इससे उद्योग लगाने में लोगों को फायदा होगा कि कहाँ जमीन खाली है और किस जमीन पर आप उद्योग लगाएंगे जिससे आपको फायदा होगा। इस पूरे जानकारी जो है पूरे बिहार के जो जमीन है उद्योग लगाने में आपको ये फायदा पोर्टल पहुंचाने वाला है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहें लाइव इंडिया हर पल के लिए।